हेलो हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम रिकी है और स्वागत है आपका भंकस के एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ कृषा जी है। कृषा जी, कैसे हो आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, आप मुझे बोल रहे थे कि आज आपके पास मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह की स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी है जो आपके साथ हुई भी थी और आपके पास उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट भी है। मुझे तो लगता है उस जगह को हमें एक हॉरर कैपिटल ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर करना चाहिए। आप आर्य कॉलोनी की स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो क्या थी वो स्टोरी, कैसे थी वो स्टोरी, प्लीज़ हमें बताइए। मुझे सुननी है, ऑडियंस को सुननी है। और स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। और आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखते और चले जाते हो, बट सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी और स्टोरीज आते रहेंगी और ऐसी और स्टोरीज ऑलरेडी है। तो ये देखिए और इसके बाद और स्टोरीज देखिए। हमारे पॉडकास्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। और कृषा जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो ना मुंबई आर्य कॉलोनी से रिलेटेड है। तो सबने सुना है, हमें पता ही है कि मुंबई आर्य कॉलोनी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है, उसको कहते हैं। इवन मेरा तो ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है। सो मैं पहले आपसे वो शेयर करती हूँ। तो हम लोग पिकनिक के लिए गए थे। पिकनिक ऐसे ही मतलब हैंग आउट करने के लिए गए थे। तो कई बार होता है कि हम कनेरी केव्स चले गए, कई बार होता है हम ऐसे ही यूँ यूँ ही आरे में घूमने उमने निकल गए। तो उस दिन हम लोग कुछ गए थे, 4-5 बजे के अराउंड पहुँचे थे हम लोग वहाँ पे। बारिश भी काफ़ी हो रही थी। तो हमें घूमते घूमते मस्ती मज़ाक हमारा चालू है वहाँ पे। घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो करते करते ना थोड़ा सा अंधेरा भी होने लग गया। लाइक हम 4 साढ़े 4 के अराउंड शायद पहुँचे थे वहाँ पे। और 6:30 में भी हो रहे थे उस वक्त पे, जब मैं और मेरे चारों फ्रेंड्स जो हैं, तो हम चारों जन मिल के वहाँ पर गए थे। तो अंधेरा होना शुरू हो गया एंड वहाँ पे अभी तक जितना भी चीज़ें सुनी हुई है ना, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि भाई अभी यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर है, अंधेरा हो रहा है और मैंने सुना है यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब हम तीनों को मस्ती चढ़ी हुई है, हमारे कह रही कुछ नहीं होता। अगर होता भी है ना तो आज लाइव अपन भूत एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है, कोई आता है मिलने के लिए कि नहीं आता। मतलब हम ऐसे फ़न वे में चीज़ें करना है और तो बस हमारा मस्ती मज़ाक चल रहा है, हम लोग वॉक वॉक कर रहे हैं वहाँ पे। अचानक से ना बाइक की आवाज़ आई। मतलब अभी तक का जो मैं आपको बताऊँ, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:30-8 के बीच में, ठीक है। अचानक से हमें बाइक की आवाज़ आई। हम हालांकि हम 2 बाइक्स लेकर गए थे, तो हमने बाइक वहीं पे साइड पे खड़ी करी हुई थी। हमें ना ज़ोर से, बुलेट बाइक होती ना उसकी आवाज़ आती है। तो हम सबका ध्यान पीछे की तरफ गया कि मतलब बाइक आ रही है शायद कोई, तो हम साइड साइड हो गए। अच्छा, हमें आवाज़ आ रही है पर हमें बाइक नज़र नहीं आ रही है। जैसे आपको पता लगता है ना कि दूर से गाड़ी आ रही है, फिर जैसे जैसे वो पास पास आती जाएगी तो उसकी आवाज़ और तेज़ होती जाती है। तो सेम चीज़ हो रही थी कि दूर से हमें पता लगा कि अच्छा कोई बाइक आने वाली है या आ रही है, हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। और जैसे जैसे वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ 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 होती गई, तो हमें लग रहा है कि अच्छा बाइक और पास आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये भी चल रहा है दिमाग में कि इस टाइम यहाँ कौन आया होगा। देन सेकंड थॉट आ रहा है कि अरे हमारे जैसे ही कोई आया होगा। और ये जब चीज़ हुई है, एकदम अजीब सा हो गया था हमारे लिए। बारिश रुक चुकी है, बिल्कुल सुनसान हो रखा है, बिल्कुल शांत है एकदम। और एकदम ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और वहाँ पर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो धुआं सा, नहीं धुआं सा दिख रहा है हमें बस ऐसे। बाकी बाइक की आवाज़ सुन पा रहे हैं पर हमें कोई बाइक नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। अब ये चीज़ देखकर हम इतने ज़्यादा घबरा गए, आई टेल यू। हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड देन वी डिसाइडेड कि अभी यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। तो हम निकले वहाँ से, और जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, दोनों में से कोई सी भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। दोनों में से कोई भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। और इस बार हमें बाइक की आवाज़ भी बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गई थी कि हमारे ऊपर ही चढ़ा देगा भाई जो भी आ रहा है वो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो जो भी जैसे भी करते हैं, हमने बहुत कोशिश की कि बाइक हमारी स्टार्ट हो जाए, बट नहीं हुई। और एकदम से ना एक रोशनी नज़र आई, एक पड़ी हमारे ऊपर। जो बाइक की हेडलाइट नहीं होती वैसी एक रे पड़ी बिल्कुल। एंड उसके बाद में हमारी दोनों बाइक स्टार्ट हो गई। हम लोग वहाँ से जो भागे हैं ना,
जो भागे हैं जान बचा के उस दिन। हमने किसी ने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि कोई जेन्युइनली कोई बंदा था कि बाइक थी, क्या था, नहीं पता हमें। और और हम उसी वे पे जा रहे हैं, हमें बाइक की आवाज़ आ रही है। अगर जेन्युइनली कोई बंदा होता, नॉर्मल ह्यूमन होता, तो ऑब्वियस है कि लाइट आई है तो बाइक भी हमें जाती हुई आगे नज़र आती। बट नहीं, हमें सिर्फ आवाज़ आई है, हल्की सी लाइट नज़र आई है, और बस के पता है कि कोई बाइक आ रही है, इतना हमें नॉलेज में है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो अब आते हैं हम मेन स्टोरी पे। ये है 4 दोस्तों की कहानी, समीर, रिज़वान, ज़ैद और आकांक्षा। तो ये लोग का एक छोटा सा सेटअप बनाया होता है। अब ये बच्चों की पढ़ाई वगैरह अभी ख़त्म हुई है, ग्रेजुएट करके दे थॉट कि हम भी ना कुछ व्लॉग बनाएंगे, कुछ अच्छे कंटेंट्स हम शूट करेंगे और ये सब। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे ना लाइव जाते थे, और लाइव जा कर के ये बोलते थे अपने ऑडियंस को कि हम इस टाइप के चैलेंजेस करने की सोच रहे हैं जो बहुत ही डेडली हो, और जो भी चैलेंज होंगे वो आप लोग हमें दोगे। मतलब टॉप 5 चीज़ों को हम सिलेक्ट करेंगे, उन 5 चैलेंजेस को हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल गो विद द सेम प्रोसीजर अगेन। तो ये अपनी ऑडियंस से एंगेज करने के लिए उनसे कहते थे कि आप चैलेंज दो। अब उसमें से एक ने इनको ये चैलेंज डाला था, एक एनोनिमस सा अकाउंट था, तो उसने इनको ये चैलेंज करा था कि रात के 9 बजे आर्य कॉलोनी में आप स्टे करके दिखाइए, और इस बार की जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आर्य कॉलोनी में शूट होगी। तो एंड आर्य का नाम आया है तो ऑब्वियस है कि मतलब फेमस जगह है तो व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो ये चारों पहुंच गए वहाँ पे। अब जो यहाँ पर लड़की है आकांक्षा, उसे काफ़ी डर लग रहा था। वो बहुत स्पिरिचुअल टाइप की लड़की थी और वो बिलीव करती थी इन सब चीज़ों को। हालांकि लड़कों में सिर्फ ज़ैद एक ऐसा था जिन्हें इन चीज़ों का पता था कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि वो स्टडी कर रहा था इन सब चीज़ों के ऊपर। तो अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तब थोड़ी देर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये कुछ 7 साढ़े 7 के अराउंड ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब 9 बजते बजते ना वहाँ का माहौल एकदम शांत, एकदम ज़्यादा ठंडा, और ऐसा वातावरण था कि कोई अगर नॉर्मल सी पिन भी गिर जाएगी ना तो उसकी आवाज़ भी आ जाए। अब आकांक्षा जो है वो साइड में खड़े होकर के अपना सेल्फी क्लिक कर रही है, अपना वीडियो बना रही थी। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई बच्चा हाथ में रेड कलर की बॉल लिए खड़ा है और वो उसको देख रहा है। उसने जैसे ही वहाँ पर नज़र घुमाई उसे कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ने सेम चीज़ उसको अपने जैसे वो यहाँ पर खड़ी हैं, इस वे पे खड़ी हैं, वो सामने देख रही है, ठीक है, और वो देखा, उसे कुछ नहीं फील हुआ। जैसे ही वो टर्न होती है सेम बच्चा उसे अपने सामने नज़र आता है। जैसे ही वो टर्न करती है तब दिखता है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत तेज़ से चिल्लाती है, आंखें बंद करती है, ज़ोर से चिल्लाती है। उसके दोस्त आते हैं, वो कहती है बच्चा है, वो बच्चा है। कह रहे कौन सा बच्चा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो नॉर्मलाइज करके उसको बैठ जाते हैं वो लोग, एंड उसकी सेल्फ़ी वगैरह वो देख रही होती है। अच्छा, जब वो अपनी सेल्फ़ी देखती हैं, उसकी सारी पिक्चर्स में पीछे वो रेड बॉल वाला बच्चा है जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं। वो ये चीज़ जब अपने दोस्तों को दिखाती है कि गाइस देखो ये मैंने क्लिक करी थी, इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये हाँ अच्छी फ़ोटो तो है, क्या ख़राबी है इसमें। उसके फ्रेंड्स ये बोलते हैं, कह रहे भाई फ़ोटो अच्छी है ठीक है, बट नीचे देखो तुम, कुछ नज़र आएगा। अब जब वो ये चीज़ देखते हैं उनको कुछ भी नहीं दिखता। कहते क्या है, कुछ भी तो नहीं है। एंड शी इज़ लाइक कि ऐसे कैसे नहीं है। जब वो खुद उस इमेजेस को देख रही है उसमें उसे वो रेड बॉल वाला बच्चा नज़र आ रहा है जिसकी आंखें सफ़ेद हैं और बहुत ही क्रीपी सी उसकी स्माइल है, बट उसके दोस्त देख रहे हैं तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो ये लोग आपस में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों पे, एंड उसको काम डाउन करते हैं। दे वर लाइक कि चलो ठीक है, छोड़ो, इतना ज़्यादा सोचने करने की ज़रूरत नहीं है, विल जस्ट मूव ऑफ। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्य कॉलोनी में ना एक बहुत ही पुराना सा होटल है, और एक शायद वहाँ पर ना प्रैम भी रखा होता है, जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है और देखा है। तो अभी काफ़ी साल हो गए उस बात को, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि वहाँ पर एक होटल है, और जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर वो हॉन्टेड है। मतलब उसमें अंदर किसी को एंटर करने नहीं देते, सब शूटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी दिन में, रात में भी नहीं होता वो। तो ये जो
रिजवान है और समीर है, इनका कहना होता है कि जा कर के ना एक बार अंदर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, शूट करना है, सो विल डू दैट। तो ये लोग अंदर पहुंचते हैं, कैसे तैसे करके थोड़ा बहुत वो लोग दीवार फांद की और ऐसे करके जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे, तो बड़े ही अजीब सा रहता है सब कुछ अंदर, वाइब बहुत ही वियर्ड और क्रीपी वाइब्स रहती हैं वहाँ पे। तो ये कहते हैं कि अभी यहाँ से हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये लोग लाइव, कहते हैं लाइव आएंगे, रिकॉर्ड भी हो रहा होगा और लाइव भी आएंगे। तो ये वहाँ जाके इंस्टा पे लाइव करते हैं। तो जब ये लाइव सेशन चल रहा होता है तो उस बीच में वो सेम एनोमिनस अकाउंट आता है और वो उनको बोलता है कि रूम नंबर 113, हाँ रूम नंबर 113 में जाकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। अब जो समीर होता है वो थोड़ा सा एरोगेंट और इगोइस्टिक टाइप का बंदा होता है जिसको ये बात चुप जाती है। देन ही इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, मैं जाकर दिखा सकता हूँ। अब वो लोग सब चले जाते हैं रूम नंबर 113 में, ढूंढते हैं और फिर कैसे तैसे करके वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। उस पूरे फ्लोर पे सिर्फ ये एक ही कमरा था और कोई कमरे नहीं थे। यहाँ तक कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर भी सिर्फ 12 फ्लोर्स ही तक था, ऊपर नहीं था। लेकिन विनय कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ये 12th ही दबाते हैं फ्लोर। बट उसके बाद में ये जब गेट ओपन होता है तो सामने लिखा रहता है 13th फ्लोर, और 113 नंबर जो रूम था वो सामने की तरफ उनको नज़र आता है। और उस पूरे फ्लोर पे सिर्फ वो एक ही कमरा होता है। अभी ये कमरे के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में ये देखते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा, लाइक जिस होटल की बाहर से इतनी गंदी हालत हो रखी है, इसको हॉन्टेड प्लेसेस की शूट पे या ऐसी टूटी फूटी लोकेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें आज इतना साफ़ सुथरा सब कुछ कैसे हो रखा है। ये देख के लोग बड़े हैरान से हो जाते हैं। और जैसे ही लेकिन ये चारों अंदर एंटर होते हैं, गेट बंद हो जाता है और इतनी तेज़ी से अपने आप वो दरवाज़ा बंद होता है कि इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, डर जाते हैं ये लोग भी। अब होता क्या है कि ये वहाँ पर देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो इन्हें पायल के बजने की आवाज़ सुनती है, कमरे के बाहर से, कमरे के अंदर से नहीं, कमरे के बाहर से इनको पायल बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आकांक्षा है वो वैसे ही पहले डरी हुई थी उसके सेल्फी को लेकर के, तो वो और ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। तो वो बाहर जो है पीप पीप होल से ना झांकती है। तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई छम छम और फिर तेज़ी से छम 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 वाली आवाज़ होती है ना वैसी। तो कोई ऐसे ज़ोर से यहाँ से ऐसे करके भाग रहा हो, कैसे खेल रहे हैं, परेशान नहीं करता कोई किसी को, उस वे में। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, देख के डर जाती है कि शिट ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और एकदम से जैसे वो कॉन्स्टेंटली देख रही होती है, फिर वो बुलाती है, समीर को बुलाती है कि भाई तुम्हारे वजह से देखो कहाँ फंस गए, बाहर कोई है। तो जैसे ही वो बाहर देखता है उतने में वो फेस एकदम सामने आता है पीप होल में से, और वो सब घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। अब वो गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, गेट खोलने का नाम नहीं ले रहा उनका, और परेशान अलग। अब उनके ना कमरे की लाइट्स जो हैं वो अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं, बहुत तेज़ी से वो भी। और जब ये चीज़ हो रही होती है, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शांत है माहौल, दूसरा इनको अजीब सी स्क्रैचिंग और ग्रॉलिंग की साउंड आने लगती है, जैसे कोई शेर या जानवर ग्रंट करता है ना, गुर्राता है, वैसी सी हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो जाती है इनको। अब ये और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब नोटिस करते हैं सब एक साथ खड़े हैं, ठीक है। अब इनका जो कैमरा होता है वो अपने आप ऑन होके इन्होंने ला कर के चीज़ें अपनी टेबल पे रख दी थी। तो इनका कैमरा पड़ा था, वो अपने आप ऑन होके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। इवन उनके मोबाइल्स में जो भी इनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम था उसमें लाइव स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही लाइव स्टार्ट होता है ये कोशिश करते हैं कि ये लोग उसको बंद कर दें या कुछ भी है, बट वो नहीं होता। लोग कमेंट्स पे कमेंट डाले जा रहे हैं कि अरे तुमने तो चैलेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अब एनोमिनस अकाउंट मैसेज करता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब ये लोग सोचने पे डूब जाते हैं कि भाई ये बंदा है कौन,
क्या है। अब ये उसको मैसेज करने का ट्राई करते हैं बट वो हो नहीं पाता। वो बार बार उनको मैसेज कर रहा है, तुमने बहुत गलती की, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो वहीं हैं, तुमने गलती की, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो वहीं हैं, बार बार उनको लिख रहा है वो। अब ये सब देख के जो आकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, तो वो गुस्से में ना अपना फ़ोन पटक देती है। लेकिन फ़ोन मतलब ऐसा है कि फ़ोन फेंका है उसने, फ़ोन पटक दिया, टूट चुका है, बट लाइव सेशन अभी भी चल रहा है उसके अंदर। लाइव सेशन अभी भी उसमें चल रहा होता है। और ये बहुत ही अजीब और स्ट्रेंज चीज़ें थी उन लोगों के लिए कि जो भी हो रहा है उनके साथ। अब अचानक से वहाँ पर लाइट पूरी तरह से चली जाती है, फ्लिकर कर रही थी और एकदम से लाइट चली जाती है। टेम्परेचर एकदम डाउन चला गया है, बिल्कुल ठंडा माहौल है अंदर एकदम से। और इन्हें फिर से ग्रॉलिंग और पायल की छम छम की आवाज़ आती है। और जब लाइट आती है, जैसे ही लाइट आती है, जैद वहाँ पर नहीं था, जैद गायब हो चुका है। ये लोग पैनिक करने लगते हैं कि कहाँ चला गया, क्या हो गया, आवाज़ लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से ढूंढते हैं, देखते हैं। बट इस बार ना इनके रूम का गेट जो था वो खुला हुआ था। अब ये नोटिस करते हैं कि जो रूम का गेट खुला हुआ है वहाँ से कुछ ब्लड के निशान हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। एंड जब ये बाहर जाकर देखते तो वहाँ उन्हें एक फ़ीमेल बैठी हुई नज़र आती है लाल रंग की साड़ी में, और इनको जैद के शूज़ दिखते हैं। तो जब वो लोग पास जाते हैं तो नज़ारा देख के सब बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो जो फ़ीमेल थी वो कोई नॉर्मल फ़ीमेल तो नहीं लग रही थी। मतलब शी वॉज़ लुकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट शी वॉज़ नॉट नॉर्मल, बिकॉज वो जैद को खा रही थी, लाइक लिटरली उसकी बॉडी को खा रही थी वो। एंड ये सब देख के ये लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भागने का सोचते हैं। अच्छा, अब ये लोग तेज़ी से वहाँ पर भाग रहे हैं, कॉरिडोर के अंदर हैं और ये लोग भाग रहे हैं। अब भागते भागते हाफ चुके हैं, पसीने आ गए हैं, थक चुके हैं, लेकिन कॉरिडोर नहीं ख़त्म हो रहा, उसका एंड नहीं आ रहा। अब तो वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है। जब ये लोग आए थे 13th फ्लोर पे जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई, सामने घर था, मतलब जो रूम है वो सामने ही दिख रहा था। अब कैसे हो रहा है कि इनको लिफ्ट भी नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी, ये भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लेकिन ये रुक भी नहीं पा रहे क्योंकि कॉरिडोर जो है वो और लंबा होता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और फुटस्टेप्स की आवाज़ें नहीं रुक रही हैं, मतलब फुटस्टेप जो हैं वो आवाज़ें आई जा रही हैं कि मेरे और करीब करीब आ रहे हैं। और जैसे ही आकांक्षा के शोल्डर पे हाथ रखा किसी ने, वो पीछे मुड़ी और उस पर्सन का पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब सा, और उसकी पूरी आंखें वाइट हो रखी थी। और उसने आकांक्षा का गला पकड़ा और उसकी पूरी की पूरी मुंडी तोड़ दी। लाइक हम जैसे किसी एप्पल या किसी चीज़ को काट नहीं देते, वैसे उसकी पूरी मुंडी अलग कर दी उसने। और ये चीज़ ये सारे दोस्त अपनी आंखों के सामने नोटिस कर रहे हैं, सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं आकांक्षा के साथ जो चीज़ हुई। और वो पर्सन जो है उसके बॉडी को वहीं छोड़ के, वो जो एंटिटी था उसकी फेस को लिफ्ट करके रूम के अंदर लेकर चला गया। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ये बड़ी अजीब सी थी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी का सीन चल रहा है, अभी कट होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट नहीं, ये सब कुछ रियल हो रहा था। जैद के साथ जो हुआ, आकांक्षा के साथ में जो हुआ। अब बचे रिजवान और समीर, ये दोनों वहाँ पर छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लाइक जद्दोजहद करते हैं कि कुछ हो जाए। ये अपना लाइव अभी भी चला रहे हैं। स्ट्रेंज बात ये थी कि लाइव में जो लोग देख रहे हैं उनके किसी के कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे। मतलब अभी अभी तुमने अपने आंखों के सामने किसी की मौत होते देखा है, और वो भी बहुत ही अजीब और गंदे तरीके से, तो तुम कैसे कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ उस एनोमिनस अकाउंट से ही मैसेजेस आए जा रहे हैं कि मतलब जैसे फोर लोग हैं, 4 जने हैं, तो उसमें थ्री लेफ्ट 1 गो, ऐसे करके ना, ऐसे सब मैसेजेस वो एनोमिनस अकाउंट से आने लग रहे थे इनको। और वो जो एनोमिनस पर्सन था वो इनको बार बार यही चीज़ लिख रहा था साथ साथ में कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था,
तुमने गलती कर दी। बार बार वो उसको उनको यही सब कुछ लिख के दे रहा था। तो अब जो समीर है और जो रिजवान है, अब उनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। उनको यही रहता है कि हम अंदर जाते हैं, लाइव ऑन है, लोगों से बात करके डील करते हैं। अब ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही जो रिजवान है वो कहता है भाई मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है भाई, तू सो जा। अब वो जैसे ही सोने लगता है तो जो स्ट्रेट सोया रहता है, फिर जो टर्न होता है अपने लेफ़्ट साइड पर, उसे अपने बेड पे पूरा का पूरा सड़ा हुआ, पूरा का पूरा टॉप टू टो जला हुआ आदमी दिखता है। और वो तेज़ी से चिल्लाते हुए खड़े हो जाता है कि मतलब बाहर की तरफ ऐसा भागता हुआ आता है कि भाई कोई है, कोई है, कोई है। तो जब समीर जाता है उसके साथ में, उसे कोई नज़र नहीं आता। और अचानक से ना रिजवान के पूरे शरीर पे ईचिंग होना शुरू हो जाती है। लाइक जहाँ पर भी वो खुजली कर रहा है, वो ईचिंग कर रहा है, वो वाले एरिया पे एक अजीब सा निशान बन रहा है। मतलब जलना, फफोले नहीं हो जाते वैसी चीज़ें, और उसको अजीब सी बर्निंग फील हो रही है। तो उसे उसके फ्रेंड ने कहा, समीर ने, कि जाके तुम थोड़ा सा नहा लो, ठंडा पानी यूज़ कर लो तो तुम्हें बेटर लगेगा। लेकिन उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो पागलों की तरह ना पूरा खरोंच खरोंच के उसने अपनी स्किन उधेड़ ली, इतनी उसको ईचिंग हो रही है। और यही प्रोसेस करते 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 रिजवान की बुरी हालत हो गई। उसके बॉडी से खून निकलना रुक ही नहीं रहा था, और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि ओवर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अकेला समीर बचा है, और बाकी तीनों दोस्तों की बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो जो समीर है, उसने कहीं कुछ चीज़ों के बारे में देखा, सुना या पढ़ा था, और उसे पता था, उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर आने से क्या क्या हो सकता है। फिर भी उसने अपने दोस्तों को फ़ोर्स किया कि नहीं चलो, मुझे जाना है, मुझे देखना है, एंड ऑल दिस स्टफ़। अब जो समीर था, तो समीर के साथ ये होता है कि उसे ना एक फ़ीमेल एंटिटी हॉन्ट करती है, जो उसको सीलिंग पे चलती हुई नज़र आती है, जैसे कोई लिज़र्ड होती है ना, उसी तरीके से। और ये उसको ऐसा दिखता है कि वो नीचे की तरफ ऐसे वो खड़ा है नॉर्मली, और अचानक ऊपर सीलिंग से ना एक बहुत बड़ी सी मॉनिटर लिज़र्ड उसके ऊपर आके गिरती है। जैसे ही वो चीज़ होती है, वो घबरा जाता है, दूर भागता है। मॉनिटर लिज़र्ड उसको अटैक करने के लिए आती है, और दोबारा जब उसकी नज़र ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि एक लेडी जो पूरी सड़ी हुई है, उसका गर्दन, गले का ना ये वाला पोर्शन कट हो रखा है, वो भी नहीं है, और वो लेडी जो है वो उल्टा लटकी हुई है। उसने देखा है समीर को, एंड धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ रही है। मतलब उसके नाखून, काले हाथ, पूरी सड़ी हुई, ये पोर्शन उसका ऐसा कटा हुआ सा है, अजीब सा है। और वो सीलिंग के ऊपर क्रॉल करती हुई इसके पास में बढ़ रही है, तेज़ी से, धीरे धीरे करते करते तेज़ी से बढ़ रही है। वो पूरे कॉरिडोर में भगाया उसको इतने बुरी तरीके से, और सेम वही चीज़ हुई जो इन लोगों के साथ हुई थी कि कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो रुक ही नहीं रहा है। वो जो फीमेल एंटिटी है वो आती है, वो इसके ऊपर भी अटैक करती है, बट इसके साथ जो चीज़ होती है वो बहुत ही अलग और अजीब थी कि ये गला पकड़ती है और अपने नाखूनों से ना इसकी चेस्ट पे एक मार्क बनाती है, और वो करके इसको छोड़ देती है। और वो खुद परेशान है कि मुझे छोड़ कैसे दिया। वो उसको छोड़ देती है, एंड कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एज इफ वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। लिफ्ट की आवाज़ आती है, ये खड़ा होता है, देखता है लिफ्ट आई है, ये फटाफट वहाँ से बाहर निकलता है, नीचे आता है सारा सामान लेकर के, तुरंत वहाँ से घर निकलता है। जब घर पहुँच जाता है तब ये अपनी सारी फुटेजेस सब कुछ चेक करता है, सब कुछ चेक करता है ये। उसमें सारे लाइव फुटेजेस गायब थे, जो भी गलती से रिकॉर्ड हो गए थे या जो भी था वो सब नहीं था। लेकिन उसके दोस्त कैसे कैसे मरे वो वाली चीज़ें थी इसके अंदर। बॉडी बहुत ही लाइक शॉर्ट में है बट थी। तो ये सब चीज़ें देखता है, ये बहुत पैनिक करने लगता है, बहुत घबरा भी जाता है, और ये बार बार अपने उस निशान को देख रहा होता है। अच्छा, समीर वहाँ से बच के तो आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी
सही नहीं होती। क्योंकि जब ये चीज़ उसके साथ हुई और उसने ये नोटिस करा कि उसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर एक सिंबल बना दिया गया है, जब भी वो सिंबल को हाथ लगाता या देखता उसको ना अजीब सी करंट और बर्निंग सेंसेशन फील होती थी। और देखते ही देखते उसे ना रेड कलर की साड़ी में एक फ़ीमेल और साथ में एक छोटा बच्चा नज़र आने लग गए थे। और वो इतना ज़्यादा पागल सा हो जाएगा, इतना ज़्यादा पागल सा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो खुद को ही मारने पीटने लगता था कि अजीब अजीब चीज़ें बोलना और मतलब सब कुछ अजीब तरह से करते रहना। तो एक दिन इसी तरीके से, इसी सब चक्करों में उसने अपनी ही बालकनी से कूद के अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्योंकि इन चीज़ों ने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला था उसके दिमाग पे, इतना बुरा इम्पैक्ट डाला था कि वो उस सदमे से कभी बाहर आ ही नहीं पाया। तो उसने फाइनली ये चूज़ किया। बाप रे! मतलब बहुत ही डरावनी स्टोरी थी आपकी और मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी, ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो भी आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म है वो फिल कर सकते हो और हम आपको मिलेंगे आगे ऐसे ही एपिसोड में। और अगर आपको भी पॉडकास्ट पे आना हो या फिर आपके पास कोई स्टोरी हो तो नीचे गूगल फॉर्म रहेगा, वो ज़रूर भरिए और हम मिलते हैं आपको अगले ऐसे ही एपिसोड में। बाय।